लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजन आज स्वागत कर रहे हैं आपको। गणेश चतुर्थी का दिवस है और पुरुषोत्तम महीना का कृष्ण पक्ष है। पुरुषोत्तम के साथ ज्येष्ठ महीना, और इस महीना के अंतर्गत हम लोग भगवान श्री नारायण को ध्यान रखेंगे। भगवान नारायण हमारे बीच में इस महीना को अपने आप से स्वीकार किए हैं, घोषित किए कि महीना में जितने भी है भगवान श्री हरि का भक्ति किया जाए वो भगवान को बड़ा प्रिय होता है और सीधे सीधे उपकुंड जाकर आपको वैकुंठ धाम पे इंतजार करेगी। और इसी के लिए हम लोग पद्म पुराण से हर दिन प्रतिदिन पुरुषोत्तम महीना का जो कथा पद्म पुराण से निकली है वो आपके बीच में पहुँचा रहे। उसके साथ साथ में हम लोग भगवान विष्णु के शतनामावली से भी भगवान श्री हरि का तुलसी दल अर्पण करेंगे। इसके लिए भी आप तैयारी रखिए। और उसके उपरांत तो आरती है, भगवान विष्णु की आरती, मंगलमय आरती। ये सारे कथाओं को लेकर के हम आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान श्री नारायण की कृपा भक्ति आपके जीवन में भी उतरे। आइए बिना विलम्ब को हम लोग आरम्भ करते हैं। हरि ओम गणनन्त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियनन्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधिनन्त्वा निधिपतिगुं हवामहे। वसो मम अहं जानि गर्भदम्। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धशर्वाः, स्वस्ति न पूषाः विश्ववेदाः, स्वस्ति नष्टारिचोरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। श्री महेश्वरायेभ्यो नमः। ओम सचिपुंद्रायेभ्यो नमः। मातपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्ट देवतायेभ्यो नमः। कुल देवतायेभ्यो नमः। ग्राम देवतायेभ्यो नमः। वास्तु देवतायेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम ब्राह्मणे इति स्वस्ति वाचनम। अब हम लोग हरि नारायण का कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान नारायण की भक्ति आपके जीवन में जागृत होए। भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान कृष्ण को ध्यान करते हुए इस विधि को आपके बीच में ला रहे। हरि ओम नारायणाय नमः। नारायणाय नमः। ऋषिकेशाय नमः। गोविंदायेभ्यो नमः। ओम शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वहितारं गगनसदृशमेघवर्णं शुभागनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। लक्ष्मीनारायणाय नमोस्तुते। तो कल हम लोग कथा में सुने थे भगवान श्री हरि का चर्चा। भगवान श्री हरि विष्णु इस कथा को हमारे और आपके बीच में समझाने की कोशिश करने कितने महात्म है। श्री कृष्ण उधर युधिष्ठिर से बता रहे थे और भगवान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से स्वयं इस कथा को बोले हैं। सूर्य आदि कथा तो बाद में हम लोग लिए हैं। तो आज के सुने हैं सूत्र में आया है कि जैसे मूसे की स्थान में सर्प प्राप्त होता है, काल को आया जानकर वह प्रसन्न हुई है और बोले मेरे दुखों को अंत करने के निमित्त ही विधाता ने काल को भेजा है। और यह कहती है हुई ब्राह्मण कन्या काल को अपने वश में कर लेती। जैसे मेदयुक्त जलाखे है, मेदयुक्त बलाकह पवन के चलायमान होती है, उसी प्रकार से तप से हीन पाप हुई या आश्रम प्रद में नष्ट हो जाती। इसी अवसर में द्रोणाचार्य ने क्रोधित हुए द्रुपद राजा का याज उपयाज नामक ब्राह्मणों को द्रोण के ऊपर अविचार कराने लगे। तो कथा इसी प्रकार से मिलती है। हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं आपको बीच में। तो ये चीज देती है कि श्री सत्यनारायण भगवान का हम लोग ध्यान रखें अथवा फिर भगवान श्री विष्णु जी का एक कथा को हम आपके बीच में पहुंचाए। जैसे भी है ये कथा भगवान विष्णु को बड़ी प्रिय है और जितने भी हम लोग भगवान विष्णु के संबोधित राम जी का, कृष्ण जी का ये पाठ को लेते हैं, सुनते हैं, ये सब के सब हम लोग के लिए लाभदायक है क्योंकि भगवान विष्णु का भक्ति इस महीने में उत्तम रूप से माना जाता है। राजा द्रुपद की कन्या रूप प्रकट हुई और द्रौपदी चंद्रमा की कांति समान प्रकट हुई जो पूर्व में ऋषि कन्या थी। तो हम लोग कथा सुनते आए पिछले 2-4 दिन से कि ऋषि कन्या थी, निधा ऋषि का कन्या थी द्रौपदी पिछले जन्म में। इस जन्म में यहाँ पर द्रुपद के यहाँ जन्मती है, प्रकट होती है
और क्या कहा गया, प्रकट होते ही क्या उनके तक चर्चा आया है कि प्रकट कांति के समान, चंद्रमा की कांति, चंद्रमा की उजियाला कौन दे सकते, चंद्रमा जैसे चमकने वाला तो एक चंद्रमा ही है। तो यहाँ आता है कि इसके निमित्त कानों को शूल देने वाली वचन सुन करके भी पुरुषोत्तम के तिरस्कार करने से मैंने इसकी उपेक्षा की थी। जब वह दुष्ट इसके वस्त्र खींचने प्रवृत्त हुए थे, तब वह धृतराष्ट्र, दुर्बुद्धि, दुशासन के दुष्टता विचार मैंने इसको वश में कर दिया था। तो ये याद कर रही है कि एक जन्म में हमने भगवान पुरुषोत्तम भगवान विष्णु को अपमान किया था, तो कारण अब सामने आ रही है। यह सदा मुझसे स्नेह कर मेरी ही चर्चा करती है और गुणयुक्त या साथी नित्य मेरा ही ध्यान करते हैं। राजन, जब इसने ऐसा मनोहर वचन मेरी पुकार की, तो उसी समय इसके वचन से चित्त दया में हो गया और द्रौपदी जी ने कहा था कि माता, बंधु, सहज मित्र, सखी, बहन, भांजा, इष्ट, सुहृद, पुत्र आदि इस समय कोई मुझे बचाने समर्थ नहीं है। इस कारण से हे हर्षिकेश, तुम ही मेरा रक्षक हो। तो द्रौपदी उस समय मांग करती है भगवान को, केशव को, श्री कृष्ण को कि आके सहायता करे। कहाँ एक समय था जो भगवान विष्णु को नहीं मान करके शिव जी पर चले गई थी द्रौपदी, जब ऋषि कन्या थी जन्म में। तो उसका परिमाण यहाँ सामने आ रहा है। हे शत्रुमर्दन, उस समय पंचाली ने मेरा स्मरण किया था, इस कारण से सभा में कोई उसका वस्त्र रहित ना देख सका। हे राजन, दुख रूप वन में रहना और बड़ा दारुण शत्रुताप बड़ा दारुण शत्रुपात था, इसी कारण से मैंने उपेक्षा की थी। आपने हमारे प्यारे मास की उपेक्षा की थी। जैसा ही यह महीना मुझे प्यारा है, ऐसे ही 12 महीनों में नहीं। तो भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में यहाँ बता रहे हैं कि द्रौपदी को बताए कि ये महीना को आपने अपमान किया था, लेकिन जैसे जितना 12 महीना हमारे लिए प्यार है, जितना पुरुषोत्तम महीना प्यार है, उतना पूरा 12 महीना कोई भी महीने इतनी प्यारी भगवान विष्णु को नहीं है। ते राजशेष, इस कारण से होने पर वार अवश्य होगा। शिव जी का वचन सत्य होगा। द्रौपदी पुत्र सुख भागनी न होगी। सूर्य जी बोले कि त्रिलोक में पवित्र करने वाले श्री कृष्ण जी शने दो उस द्रौपदी के वचन सुन करके भी उसका समझाया कि हे दुष्टधुम छोटी बहन वर्णाने, जो कि तुम देखती हो जो कुछ 14वें वर्ष में होनहार है। कि वन में गए हैं द्रौपदी कौन 5 पांडवों के साथ में, तो बताने की हे वरारोहे, यानी कि हे गजगामिनी। तो यहाँ आता है कि हे गजगामिनी, आगे क्या होगा सुनेंगे। हे गजगामिनी, गजगामिनी यानी कि गाय, गज की तरह इनका गज की तरह इनको बल, जिन्होंने तुम्हारे इस खींचने हुए बालों को समूह को देखा है, उनकी स्त्रियों को बाल मुड़वा दिया जाएगी, अर्थात वे विधवा हो जाएगी। तो जिन्हें देखे कि विधवा हो जाएंगे, जो पति देखे हैं इनका वस्त्र खींचने पर, उनका पत्नियां विधवा हो जाएंगी। इतना बात बता रहे कि सुने कि दिए हुए जाएंगे, अर्थात वे विधवा हो जाएंगे। सुयोध आदि सब राजाओं को यमलोक पहुंचा देगा। और सुमेध से यह है कि समझना चाहिए। तो यहाँ बता रहे कि समझना चाहिए तो क्या है, सुयोधन आदि सब राजाओं को यमलोक पहुंचाएगा। इसमें दे या मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। तो भगवान के वचन तो कभी असत्य रहता नहीं। मुझे लक्ष्मी, बलराम, देवकी, प्रद्युम्न कोई भी इतना प्रिय नहीं जितना कि ये पुरुषोत्तम महीना है। तो आगे कथा बताते हुए, तुमको सुख की प्राप्ति होगी, बिना दिया हुआ स्वप्न में भी नहीं मिलता, और वे जैसे खरगोश के सिंग नहीं होते हैं। तो द्रौपदी के चर्चा हम लोग आपके बीच में ला रहे भक्तजन। कथा में आगे बढ़ाते हुए बोले, सूर्य जी बताने की देवेश, ऐसा कहने पर युधिष्ठिर ने कठिनता से श्री कृष्ण को जाने का कातर हो उनकी जाने की आज्ञा दी। नारायण श्री विष्णु भक्त जीवन में अन्य नहीं, अतः
हे गदाग्रज, आप तो हमको फिर शीघ्र ही दर्शन देना। हे भाव, हे देवकी नंदन, आप हमारे जीवन हो, आप पांडवों की स्वामी, जगत के प्रतिष्ठित हो। हे कृष्ण, सदा हमारी रक्षा करो, मन से भूलना मत। हे विभु, हमारे चित रूप कमल के भ्रमण हो। पांडव पुत्र बारंबार हमारे पांडव पुत्र बारंबार इस प्रकार से कहते तो श्री कृष्ण जी अंतरवासी पूजित हो द्वारकापुरी गए। हे द्विजतम, हे कौमदधिकारी प्रनाथ, जगत प्रिय श्री कृष्ण जाने पर राजा भी उनके वियोग से भाइयों सहित परितापित हुए और पुरुषोत्तम का ध्यान करते हुए अनेक तीर्थों को विचरने लगे। हे राजेंद्र, युधिष्ठिर जी बारंबार विस्मित अतकरण में अपनी भीमादि सब भ्राताओं से बोले कि हे श्रेष्ठ भ्राताएं, तुमने श्री कृष्ण के वचन सुने हो। इस पुरुषोत्तम मास का कैसा महात्म है। जैसे कि शंकर धनवा भगवान ने कहा था कि पुरुषोत्तम का बिना अर्चन किए किस प्रकार की सुख प्राप्त हो सकता है, कि पुरुषोत्तम में जो भगवान का भक्ति नहीं कर पाए उसके भक्ति अधूरा माना जाएगा। ये कह रहे हैं कि जितना हो सके डट करके इसमें महीने में करिए, लेकिन श्री हरि का भक्ति चाहिए, श्री भगवान का वैकुंठ धाम का निवास चाहिए, तो जीवन में भगवान हरि का पुरुषोत्तम महीना को अपनाएं। इस भारतवर्ष में सबके अधिक श्रेष्ठ और पूज्य नहीं है, पूज्य वही है और उसका पूजन करके पुरुष देवताओं को पूजित हो पृथ्वी में भाग्यवान हो जाता है। तो जो लोग भगवान विष्णु का पूजन पुरुषोत्तम महीना में करते हैं और जितना ज़्यादा मात्रा जितना करते वो धरती पर जीते जी क्या बताते, उनका भाग्य बढ़ जाता है। जो भाग्य में नहीं लिखा वो भी प्राप्त हो जाती। यहाँ लिखा है कि जिसका यह मास अनेक प्रकार के पूजा जाएगा ना, तो जिसका यह मास अनेक प्रकार के पूजा जाएगा, कि बता रहे हैं कि देवताओं के लिए, देवताओं को भी दुष्टपात है तो फिर मनुष्य को कौन कहे। तो देवताओं भी इंतजार करते महीना आए तो उनमें भगवान की भक्ति को बढ़ाए। इस प्रकार से कहकर वह राजा बहुत समय तक वर्षों तक भ्रमण करते रहे। उसके अंत में श्री कृष्ण के प्रसाद से उनका अतुल राज्य की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण की कृपा से उनको, क्योंकि युधिष्ठिर ने भगवान श्री हरि का इस महीने को अपनाए, श्री कृष्ण का बताया हुआ उपदेश को लिए और भगवान के भक्ति को इस महीने में जागृत किए और उनको लाभ क्या हुई, महाभारत में विजय। इति श्री पद्म पुराणे पुरुषोत्तम मातम नाम प्राज्वलितम श्री ही भाषा टीकायां पुरुषोत्तम महिमा प्रशांत नाम सप्तमोद अध्याय संपूर्ण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 8वां अध्याय की तरफ, जिसमें लिखा है कि सूर्य जी बता रहे इस प्रकार से यह महीना महापाप को नाश करने वाले, जिसका महिमा कहने से ब्रह्मा जी समर्थ नहीं। तो ये महिमा का इतना है कि महापाप यानी बड़े से बड़ी गलतियां हुआ हों तो इसको दूर किया जा सकता है। इस महीने में पाप को हटाया जा सकता है। बहु के अंत में जगतपति नारायण का प्राप्त होकर संसार सागर से पार हुआ प्रथम राजा को पृथ्वी में पुत्री योग में बड़ी व्याधि प्राप्त हुई थी। इसी पुरुषोत्तम मास का महिमा से उनकी अत्यंत सुख प्राप्ति हुई थी। तो और लोगों को जिसको लाभ हुआ इस महीना से, पुरुषोत्तम महीना से, विष्णु भगवान के शास्त्र नाम सुनने से, विष्णु भगवान की कथा सुनने से, उनके विषय में यहाँ चर्चा हम लोग सुनेंगे। बहु के अंत में जगतपति नारायण का प्राप्त होकर संसार सागर में पार हुआ प्रथम राजा को पृथ्वी पर पवित्र पुत्र वियोग से बड़ी अवधि प्राप्त हुई थी। इसी पुरुषोत्तम मास की महिमा से उसका अत्यंत सुख प्राप्त हुई। हे मुनिश्रेष्ठ, इस महीने के अतुल महत्व है। अतुल यानी कि तोला नहीं जा सकता, इतने ज्यादा महत्व है। यह मास की महिमा कहने से सामर्थ्य मैं नहीं हूँ, इसका अप्रिय में बल है जैसे कि नारायण। हे मुनिश्रेष्ठ, यह जानिए कि इसके तुल्य और कोई महीना नहीं है और इस मास के मुकुंद का विस्तार मैंने व्यास जी से कहे सुनो, परंतु वे भी सार्थ का रहने का सामर्थ्य नहीं है तो संसार दूसरा कौन हो सकता है। भगवान बता रहे कि स्वयं वो नहीं कह सकते कितना महात्म है तो दूसरे और कौन कह सकता है। बता रहे जो या महीना के शिरोमणि पुरुषोत्तम मास का महिमा जान सके। हे विद्वान इसके संपूर्ण महात्माओं को
स्वयं नारायण जानते हैं और जिसके जानने से करोड़ों यज्ञ की फल होता है। शौनक जी बोले, हे महाभुज सूत जी, आप साक्षात जगतपति ये कथा कही है जिससे पुरुषोत्तम मास के गुणों का वर्णन कर सकूं। पुरुषोत्तम ने अंत कर गए सकूं, अनुवाद कर सकूं, और मैं राजशेष धीर धनवा चरित्र को विस्तार से सुनना चाहता हूँ। पुरुषोत्तम मास का महात्म कैसे उसे सुख प्राप्त हुआ था, किस प्रकार से साक्षात वे वैकुंठ नाथ जगतपति के प्रत प्राप्त हुए। हे तात, इस कार्य रूप में अमृत का पाने से मेरा मन तृप्त नहीं होता है। हे सूत जी, आप इस दुर्लभ कथा को विस्तार से कहिए, क्योंकि मैं उसके लिए उत्साहित हूँ और आपसे कथा श्रवण कर मैं तृप्त नहीं हो रहा हूँ। तो जितने आप कथा बताए और भी बताइए, इसके विषय में चर्चा करें कि जितना हो सके इसके विषय में चर्चा हो करके कि इतना में मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। तो यहाँ बता रही, हमारे भाग्य से आज आपकी दर्शन हुई मनुभाव, आप हमारा चिरकाल तलिक पाप नष्ट कर सके करने को ही आए हैं। यह परम मनोहर भृगु वाक्य श्रवण कर मुनियों ने प्रसन्न करते हुए सूत जी से बोले कि हे द्विजेश्वर शौनक जी, सुनो, पवित्र कथा वर्णन कहता हूँ या व्यास के मुख से निकली हुई गंगा समान पवित्र करने वाली है। तो क्या कथा बोलेंगे, सुनेंगे हम। सूत जी बता रहे, उन व्यास जी के नमस्कार कर कहने लगे, क्योंकि उनके वाक्य में रूपी जल में मजन करने से ब्रह्म हत्या आदि सुरापान करने वाला भी पाप से छूट जाता है। ब्राह्मण हत्या करने वाला व्यक्ति को, सुरापान करने वाले सब व्यक्ति जो और सब जन्मों में भागहीन, प्रज्ञाहीन, निबुद्धि होते हैं, और जो पराधीन, रोगग्रस्त, अपुत्र होते हैं, उनका इसमें से संदेह नहीं है कि विप्रेश वे मर करके कुंभी पाक और लोरो नरक को जाते हैं। तो ये इसमें बता रहे कि इस महीना का कोई अपमान करता है तो कोई न कोई जीवन में संतानहीन रहेंगे, और जिनका कल्याण करने वाला कोई संतान, और जो कोटि सहस्त्र युग के अंत में प्रियोतियों को प्राप्त होते हैं और निर्जल आरण्य देश में उत्पन्न होने के कारण अत्यंत दुखभागी हो जाते हैं। जो व्यक्ति के वाक्य से विमुख, नास्तिक और कपटी हैं, तो वे दुख पाते हैं। जो और पुराण में ढेर विश्वास करने वाला कृष्ण जी की साई जो मुक्ति होती है। हे प्रिय, हे कृष्ण की हे विरपह, इस ढेर धनवा राजा का दिव्य कथा सुनने जो बड़ा आस्तिक, सुरवत और कृष्ण भक्त है। श्रीमान राजा जी, श्रीमान हिरदास जी उपदेश रक्षक है। यह चित्रवता नाम से विख्यात बुद्धिमान और सत्य पराक्रमी था। इसका बड़ा तेजस्वी पुत्र ढेर धनवा था, और वह भी सर्वगुण संपन्न, सत्य बोलने वाला, धर्मात्मा और पवित्र था। जो ढेर धनवा नाम के राजा है, उनका पुत्र भी ऐसा हुआ कि बड़ा भी महात्मा बने, कि वे महात्मा तेज गुणों के साथ ही बढ़ने लगा, जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ता। इस प्रकार से शत्रुनाशी बढ़ने लगा, और अंगों सहित वेदों को पढ़ करके वह संपूर्ण शास्त्र को जानने वाला एक बार ही कई बातें ग्रहण कर लेता था। मैंने एक ही दिन में इतने ग्रंथों को ग्रहण कर लेता था। इतना गुणवान हुआ ये सुधनवा राजा का बेटा, और उसने गुरुजनों को बड़ी दक्षिणा दी थी, और धीर महाबली उनकी आज्ञा से बड़ा ही प्रसन्न होता था। मंत्री, ब्राह्मण और प्रजा, इन सब के मत को जानकर पिता ने उसकी युवराज अभिषेक दिया था। वह निरंतर राज्य भोग करके गुरु की पूजा करता था। चित्रवर्मा भी उसके पुत्र देख करके परम आनंद को प्राप्त होता था। तो ये पिता राजा है, उनका बेटा भी बड़े गुणवान हुए, भक्ति में लगे, भगवान विष्णु के भक्ति में लगे। तो ये सब आगे कहाँ ले जा रही सुनेंगे हम। उसे इस प्रकार से शत्रुगणों को नाश कर, अभिषिक्त कर, संपूर्ण विषयों को, इंद्रियों को निर्वित करके और स्पृहहीन हो विचार करने लगा कि वे सब के किस लिए, जिसमें तीव्र विष रूपी व्याल दुखित करते हैं। अनेकों दुराशाओं को, क्रोध रूपी दृष्टों को विदारण करने वाला व्याधि से सब प्रकार की परिवारित इस घोर संसार सागर में अपने को डुबाओ, उसमें सुशुद्ध मन से
विश्वनाथ जगन्नाथ सबके सुख देने वाला नारायण की शरण जाता हूँ। तो ऐसा जब सब तरफ से तिरस्कार हो गए तो भगवान श्री हरि के चरण लिए, जिनके एक बार नमस्कार करने से चंडाल भी नारायण का भय प्राप्त हो जाता है और उनके सनातन वासुदेव की शरण वासुदेव की शरण में चले जाते हैं और यह संसार सागर से अशोध्य से मनुष्य के दुस्तर इसके अनेक आशाओं को तरंगे उठते हैं और अनेक राग अभिलाषा के अर्भत करते हैं और अनेक वित्तक रूप पक्षी और दारुण भयंकर शुभ अशुभ मन से निर्मित कल्पना यानी वासना रूप बदलती है। चिंता रूप ऊंचे पर्वतों को हम लोग सुन रहे धीरज नाम के राजा, जिसका संतान भी बड़ा भक्ति में रहा, भगवान विष्णु को भक्ति यानी पिता से ज़्यादा भक्ति में निकल गए बेटा ने। तो यहाँ बताने लगे, सुनिए, भाग में विराजित इस संसार सागर के बिना हरि नाम स्मरण नौका को प्राणी कैसे ही कर सकते हैं। तो भगवान शिव भी हम लोग को ज्ञान देते, बिना हरि नाम, कल युग में तो गया हरि नाम ही सब कुछ है, तो बिना हरि नाम के कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। इस बात को सुनेंगे। विनय युक्त और अपने पुत्रों को समान नित्य प्रजाओं को पालन करता था। प्रजा को भी उसी रूप से देखता था जैसे अपने पुत्र को, और प्रजा इससे पिता को समान विश्वास करती थी। और मेरा पुत्र महाभाग्यवान विष्णु भक्त परायण है, इससे अधिक और चित्त वाला सिद्धित वाले क्या प्रयोजन होगा। ये देवताओं को ईर्ष्या विकिरण से विषक सेन से जनार्दन की आराधना करूं। ध्रुव अम्बरीश शारथी ययाति विविध धुंधुकाह धुंधमार और प्रदन वसुना और हरिचंद्र नल मनु न, ये सब नामायक ऐसे से बड़े राजा हुए, जैसे भगवान के भक्त हुए थे वैसे ये ढील धनुआ के बेटा हो रहा है। तो आगे हम लोग सुनते हैं कथा भजन क्या हम लोग को कहाँ ले जा रही है, सुनते रहेंगे भगवान श्री नारायण की कथा। थोड़ी देर में भगवान का हम लोग षट नाम से तुलसी दल अर्पण करेंगे। और आगे लिखा हुआ है, सुनेंगे भीष्म सुनिए। और भी धर्म कर्म से वियोग करने वाला राजा आल से रहित जिस प्रकार से सर्प पुरानी ही किलो से नाग दाग देती, उसी प्रकार से ये नया शरीर प्राप्त कर लेते हैं। ये जानकी नाथ की अपनी परम ढीर भक्ति आराधना कर राजा चित्रवर्मा तप करता था और गंड की सुंदर उपवन नारायण देखकर प्राप्त बाल के ऊपर अपना वाम चरण रख करता था। स्तुति करते हुए उनकी मनोहर वाणी श्रवण करता चला और उस नारायण का स्थान पर वैकुंठ प्राप्त हुआ और जहाँ पर जाकर फिर कोई नहीं लौटता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जय। और हे जय ओम जय। और जब महाशोभायमान पवित्र पुष्कर था नगर में अनेक गुणों से युक्त हुआ और राजाओं को पालने लगा। इसके उपरांत सुनेंगे हम लोग उसकी गुण सुंदरी नाम शीलावती भार्या थी। वह विदर्भ राजा के पुत्री पृथ्वी महारूपी थी, पृथ्वी में महारूपवती थी। उसके चतुर अति सुंदर 4 पुत्र हुए और जो सर्वक्षणों से लक्षित चारुमती नाम पुत्री भी थी। तो राजा की चर्चा यहाँ पर विदर्भ राजा का पुत्री उनका पत्नी थी। 4 पुत्र हुए, 1 बेटी। चित्रबाहु मणिमान और चित्रकुंडल ये सब मानी तथा और बड़े शूर पृथ्वी मंडल विख्यात हुए। इति श्री पद्म पुराणे पुरुषोत्तम मास जल प्रसाद नाम से ढेरवंत 8वां अध्याय संपूर्ण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये 8वां अध्याय यहाँ पूरा हो रहा आपके बीच में। अब हम लोग भगवान श्री हरि का 60 नामों से तुलसी अर्पण करेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़े रहे। ओम विष्णुवे नमः बोल करके डालेंगे। हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकांचो मंगलाये तनो हरि। नारायणाय नमोस्तुते ऋषिकेशाय नमः गोविंदाय भ्यो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम विष्णुवे नमः, ओम लक्ष्मीपते नमः, कृष्णाय नमः, श्री वैकुंठाय नमः, गरुड़ध्वजाय नमः, परब्रह्मणे नमः, जगन्नाथाय नमः, वासुदेवाय नमः, श्री त्रिविक्रमाय नमः, देवतंतकाय नमः, मथुरवपुवे नमः, तारछन वाहनाय नमः, सनातनाय नमः, नारायणाय नमः, पद्मनाभाय नमः, हर्षिकेशाय नमः, सुधाप्रसाय नमः, पुंडरीकाक्षाय नमः, सिद्धिकर्ते नमः, परत्पराय नमः, वनमालिने नमः, चक्रपनाय नमः, चय्यगुरूपाय नमः, गदाधराय नमः, उपेन्द्राय नमः, केशवाय नमः, हंसाय नमः, समुद्रमथनाय नमः, हरे नमः, गोविंदाय नमः, ब्रह्मजनकाय नमः, केठवबासुरमर्दनाय नमः, श्रीधराय नमः, ओम श्रीकांजनकाय नमः, शेषजैने नमः, चतुर्भुजाय नमः, पंचजनधराय नमः, श्रीमते नमः, शंखपनाय नमः, जनार्दनाय नमः, पीताम्बरधनाय नमः, देवाय नमः, सूर्यचंद्रविलोचनाय नमः, मत्स्यरूपाय नमः, कर्मतन्वे नमः, कीरारूपाय नमः, नेकसारिणे नमः, वामनाय नमः, बलिने नमः, कालकिने नमः, हेननाय नमः, विशंभराय नमः, श्रीकराय नमः, श्रीकपिलाय नमः, श्रीधराय नमः, ध्रुवाय नमः, दत्तात्रेयाय नमः, अच्युताय नमः, मुकुंदाय नमः, दधिमानवाय नमः, धन्वंतरे नमः, श्रीवत्स कौस्तुभधराय नमः, मुराराते नमः, अधुष्याय नमः, संघर्षणाय नमः, पृथ्वे नमः, क्षीराब्धशयिने नमः, क्षीराब्धशयिने नमः, भूतात्मने नमः, अनिरुद्धाय नमः। ओम 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 श्री भक्तवत्सलाय नमः, श्यामनाय नमः, गर्जवर्धनाय नमः, त्रिधामने नमः, भूतभावनाय नमः, श्वेतदीप्तिविसुताय नमः, सनकादि मुनिध्याये नमः, भगवते नमः, शंकरप्रियाय नमः, धराकांताय नमः, वेदांतवने नमः, भागीरथी जन्मभूमि प्रत्यवताय नमः, सत्तां प्रभुवे नमः, स्वेभुवे नमः, भुविभुवे नमः, घनश्यामाय नमः, जगत्कारणाय नमः, अव्याय नमः, बुद्ध अवताराय नमः, शतात्मने नमः, लीला मनुष्य विग्रहाय नमः, दामोदराय नमः, नीरंग रूपाय नमः, भूतभव प्रभुवे नमः, आदिदेवाय नमः, देवदेवाय नमः, प्रहलाद परिपालकाय नमः, महाविष्णुवे नमः। अब जल ये पूरा हुआ, अब हम भगवान विष्णु की आरती करेंगे ना। ओम जय जगदीश हरे प्रभु, जय जगदीश हरे, मायातीत महेश्वर घंटी, मायातीत महेश्वर मन वच बुद्धि परे। ओम जय जगदीश हरे, आदि अनादि अगोचर अविचल अविनाशी, अतुलय अनंत अनामय अमित शक्ति राशि। ओम जय जगदीश हरे, अमलय कलय जय अक्षय अवय अविकारी, सचति च सुखमय सुंदर शिव सत्ताधारी। ओम जय जगदीश हरे, विधि हरि शंकर गणपति सूर्य शक्ति रूप, विश्व चराचर तुम विश्वरूपा। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता पितामह स्वामी सहित भरता, विचत पातक पालक रक्षक संहरता। ओम जय जगदीश हरे, साक्षी चरण सखा प्रिय प्रियतम पूरन प्रभु, केवल काल कलानिधि कलातीत विभु। ओम जय जगदीश हरे, राम कृष्ण करुणा में प्रेमामृत सागर, मनमोहन मुरलीधर नित नवनागर। ओम जय जगदीश हरे, सब विधिहीन मलिन मति हम अति पातकी गण, प्रभु पद विमुख अभागी कलि कलुषित तन मन। ओम जय जगदीश हरे, आश्चर्य दान दया निधि हम सबको दीजे, पाप ताप हर हरि सब निज जन कर लीजे। ओम जय जगदीश कर्पूर गरं करुणावतारं
संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयानविन्दे भवन भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकांचो मंगलाये तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते हे गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदेवाभिनंदनम और आर्तिकम सुमनम प्यामी। मुझे हमारे साथ आप जुड़े पिछले 2 हफ्ते से हम लोग आपके बीच में भगवान की कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान श्री हरि का इस मंगलमय पुरुषोत्तम महीना इसके साथ में जुड़कर की इस कथा को हम आपके हर सप्ताह को हर दिन कोशिश करते हैं बीच में पहुंचने के लिए। साथ में 60 नाम भी और नाम के साथ में आरती हमारे साथ कल सुबह शामिल हुई है। भगवान विष्णु का 60,000 नाम सहस्त्र नामों से हवन विधि और उसके साथ साथ में और देवताओं का भी हवन और शाम के बेला में कथा और 60 नाम। आज जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद और कोटि प्रणाम।